गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद फाइज़र और ऑस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के हुसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और कई यूरोपीय ममालिक और गल्फ़ ममालिक ने चीनी वैक्सीन लगवा कर आने वाले मुसाफिरों का जो दाखिला है वो ममनू कर रखा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोवैक्स के मुताबिक रवा हफ्ते 15 लाख वैक्सीन प्रोग्राम के तहत जो खुराकें हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, जिसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन जो लगवाना है वो मुमकिन हो जाएगा। चीनी वैक्सीन की अफादियत पर उठने वाले सवाल पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम के लिए क्या मायने रखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री फॉर बायोलॉजिकल्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद खान से, जो वैक्सीन से मुंसलिक उलूम के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए कि मुख्तलिफ मुल्कों की जो बनाई वैक्सीन हैं, इनकी अफादियत और इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी तक बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सवाल ये है कि कमज़ोर वैक्सीन लगवाने का क्या कोई फ़ायदा भी है? देखें, ये चाइनीज़ वैक्सीन्स का हमें क्लिनिकल ट्रायल करने का चूँकि पाकिस्तान में मौका शुरू में ही मिल गया था, लिहाजा पाकिस्तान में ऐसी कोई चाइनीज़ वैक्सीन की फेलियर का केस सामने नहीं आया जो बाकी मुल्कों में आया था। इत्तेफाक से साइनोफार्म ने भी पहले पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर वो इसको यूएई में ले गए थे क्योंकि वहाँ पे डायस्पोरा कई मुल्कों का था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इस वक्त पाकिस्तान में साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों लग रही हैं और कैंसाइनो भी, और चूँकि कैंसाइनो का लोकल क्लिनिकल ट्रायल अबव 70% एफिकेसी दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे चाइनीज़ वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और साइनोफार्म और साइनोवैक को इसलिए भी पसंद किया गया क्योंकि ये होल वायरस वैक्सीन हैं, इनएक्टिवेटेड हैं, तो इसमें हमें चूँकि पिछले 70 साल का तजर्बा है कि जब हम होल वायरस वैक्सीन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कामयाब होती हैं। तो डॉक्टर साहब, दूसरे मुल्कों में हम देख रहे हैं कि जो केसेस सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को किस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, अगरचे केसेस नहीं आए अभी चीनी वैक्सीन के हवाले से? देखिए, उसके लिए सीरो प्रेवलेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें देखा ये जाता है कि ये जो वैक्सीनें हम लगा रहे हैं ये एंटीबॉडीज़ बना रही हैं या नहीं बना रही, और दूसरा वायरस की सर्वेलेंस भी बड़ी ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज डेल्टा स्ट्रेन अगर पाकिस्तान में फैल जाता है, जो कि अभी तक नहीं है, खुशकिस्मती है, तो उसमें देखना होगा कि इन 5 वैक्सीनें जो हमारे यहाँ यूज़ हो रही हैं कौन सी इफेक्टिव होगी। थ्योरेटिकली तो सारी ही कही जा रही हैं कि कुछ प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% डेल्टा के अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन नहीं आई। तो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत जो बहुत से मुल्क हैं जिनके पास चीनी वैक्सीन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, तो ये आलमी सतह पर कोविड के खात्मे के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखें, हर मुल्क पहले अपनी अवाम को बचाता है। अब जहाँ पे एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना बन रही थी, उन्होंने अपने आप को बचा के अब सरप्लस वैक्सीन दूसरे मुल्कों को देनी शुरू कर दी है। सो अब पॉपुलेशन के पास ऑप्शन खुले हो गए हैं। आज भी जैसे पाकिस्तान में मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने की बात हो रही है, एस्ट्राजेनेका भी आई है, तो पॉपुलेशन के पास चांसेस हैं। तो चूँकि मेन कंट्रीज डेवलपिंग इम्यूनाइज हो गए हैं, अब वो दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, तो ग्लोबल कोवैक्स के नीचे लोगों को अब ये वैरायटी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक माहिर के तौर पर आपकी नज़र में कितना ये ज़रूरी है कि सेहत के इस अहम मामले को सियासत और सिफारतकारी जो है उससे अलहदा किया जाए और साइंसी बुनियादों पर वैक्सीन के बारे में बात की जाए? ये बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि पेंडेमिक में को समझ रहे थे शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और हो सकता है कि ये वेरिएंट्स मज़ीद भी बढ़ें और ये सालाना वैक्सीनेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो इकॉनमी सर्वाइव करेगी और ट्रैवल पॉसिबल होएगा। अदरवाइज़ वही होगा जो जैसे अब इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के लिए लोग सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन दें ताकि हम बाहर के मुल्क जा सकें। तो इसलिए इट हैज़ टू बी नंबर 1 प्रायोरिटी इन हेल्थ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल समद खान।